गोरी कव्वी पेड़ के पीछे छुपकर बैठी हुई थी। रानू चिड़िया और मिठू तोता दाना इकट्ठा कर करके टोकरी में रख रहे थे। तोते भैया, दाना तो हो गया, अब हम कहीं से मीठा फल भी ढूंढ लाते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। मेरा छोटा मिठू तो फल से मीठा फल मांग रहा है। ऐसे कहते हुए तोता दानों से भरी टोकरी उठा लेता है। इसे यहाँ ही रख देते हैं मिठू, इतना बोझ उठाने की क्या जरूरत है। वो टोकरी उसी जगह पर रखकर मीठा फल लेने चले जाते हैं। पीछे से गोरी कव्वी आराम से वहाँ आती है और चिड़िया और तोते की दानों से भरी टोकरी उठाकर भाग जाती है। ये दाना मेरे जग्गू का और ये चने का दाना मेरा हुआ। मेरे लिए क्या लाई हो गोरी? मुझे भी कुछ खाने को दे दो। मैं दाना अपने लिए और अपने बेटे के लिए चुरा कर लाई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। हो गया चिड़िया बहन, दाना भी मिल गया और मीठा फल भी। अब हमें घर जाना चाहिए। जब तोता और चिड़िया वापस आते हैं तो वहाँ दानों की टोकरी नहीं थी। तोता रोने लगता है। कहाँ गई हमारे दानों से भरी टोकरी? कहाँ गई? कौन चुरा कर ले गया हमारे दाने? तोते भैया चुप कर जाओ, आप ये दोनों फल ले जाओ, मेरे पास घर में एक दिन का दाना पड़ा है। चिड़िया, बहुत हो गया, कल मेरा अमरूद भी घोंसले से चोरी हो गया था। अब हमें उस चोर को ढूंढना ही होगा, वरना एक दिन वो चोर हमें ये जंगल छोड़ने पर ही मजबूर कर देगा। दोनों चिड़िया और तोता निराश होकर अपने अपने घरों को उड़ते हैं। उनकी सारे दिन की मेहनत गोरी कव्वी चुरा कर ले गई थी। मम्मा मम्मा, आज मेरा गाजरे खाने को दिल कर रहा है। मम्मा प्लीज मुझे कहीं से गाजरे ला दो। कालू, सुन रहे हो? हमारा बेटा गाजरे मांग रहा है। गाजरे कहाँ से मिलेंगी? कबूतर का गाजरों का खेत है गोरी, हम दोनों जाते हैं और कबूतर के खेत से गाजरे चोरी कर लाते हैं। कालू जी, पकड़े तो नहीं जाएंगे क्या? वो गंदी आंखों वाला सोया हुआ होता है, हम चुपके से गाजरे चुरा कर भाग जाएंगे। बहुत काम हो गया, अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कबूतर अपना काम निपटाकर एक पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाता है। गोरी कव्वी और कालू कौवा भी कबूतर के गाजरों के खेत में पहुँच जाते हैं। वो देखो, कबूतर सो रहा है। गोरी, तुम कबूतर पर नजर रखो और मैं गाजरे निकालता हूँ। 2-4 ज्यादा निकाल लेना। कालू, मेरी माँ को भी गाजरे बहुत पसंद है। गोरी कव्वी कबूतर पर नजर रखती है और कालू कौवा खेत से गाजरे निकाल कर इकट्ठी करता है। बहुत हो गया गोरी, अब चलें, मैंने टोकरी भर ली है। कौवा और कव्वी गाजरों से टोकरी भरकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, कबूतर उठकर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन चील कबूतर के पास आती है। कबूतर कबूतर, मैंने गाजरों का हलवा बनाना है, मुझे कुछ गाजरें दे दो। आप मेरे साथ खेत में चलो, मैं देता हूँ आपको गाजरें। कबूतर चील को साथ लेकर खेत में जाता है तो खेत में जाते ही कबूतर रोने लग जाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कोई बुरा चोर मेरी गाजरें चुरा कर ले गया। कबूतर चुप कर जाओ, कल मुझे तोता मिला था, कोई चोर एक दिन चिड़िया और तोते का दाना भी चुरा कर ले गया था। चील दी, आखिर कब तक वो चोर हमारी चीजें चुराता रहेगा? अब हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैं अभी जाकर चिड़िया से बात करती हूँ। चील उड़ती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी। चिड़िया, अब समय आ गया है, हमें उस चोर को पकड़ना है जो आए रोज हम सबकी चीजें चुरा रहा है। चील दी, जिस दिन वो चोर पकड़ा गया, हम सब मार मार कर उसे जंगल से बाहर निकाल देंगे। वो चोर जरूर दोबारा कबूतर के खेत में जाएगा, वहाँ से उसे पकड़ना बहुत आसान है। माँ, खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ मुफ्त की गाजरे। गोरी बेटी, अगर थोड़ी गाजरे और ले आती तो मैं अपने हाथों से तुम्हें गाजर का हलवा बनाकर खिलाती। कोई मुश्किल नहीं है माँ, कबूतर के खेत से गाजरें चोरी करना बहुत आसान है। बेटी, अपने भाई और मुझे भी अपने साथ ले जाओ। माँ, तुम कल भाई को लेकर सुबह सवेरे ही आ जाना, हम सब मिलकर कबूतर का खेत ही खाली कर देंगे। दूसरे दिन गोरी कव्वी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अब चलो गोरी, देर हो रही है, जल्दी से जाकर कबूतर के खेत से गाजरें चोरी कर लेते हैं। कालू जी, माँ और भाई भी आ रहे हैं, वो भी साथ जाएंगे हमारे। गोरी की माँ और भाई भी आ जाता है और सब कौवे मिलकर कबूतर के खेत की तरफ चले जाते हैं। वो आ रहे हैं, सब कौवे मिलकर आ रहे हैं। मैं कबूतर को बता देती हूँ। कबूतर कबूतर, जल्दी से सोने का नाटक करो। कबूतर चील की आवाज सुनकर योजना के अनुसार सोने का नाटक करता है। सारे कौवे खेत में पहुँच जाते हैं।
चील ने लाठियाँ अपने पास रखी हुई थी। चिड़िया और चील पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। गोरी बेटी, अगर वो कबूतर जाग गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। जीजा जी, यहाँ तो बहुत मजे हैं। मैं तो गाजर के साथ साथ मूली भी खाऊंगा। जिसका जो दिल कर रहा है वो खाए। वो गंदी आंखों वाला सो गया है, अब नहीं जागेगा वो। कौवे अपने ध्यान खेत में गाजरें और मूलियाँ खाने लगते हैं। कबूतर, चिड़िया और बड़ी चील लाठियाँ लेकर पीछे से आ जाते हैं। चोर जितने भी चालाक हो, एक न एक दिन पकड़े ही जाते हैं। कौवे डर जाते हैं। पक्षियों, मुझे मत मारना, मैं तो बूढ़ी हूँ। मेरी जगह मेरी बेटी गोरी को मार लेना। और मुझे मेरे जीजा जी लेकर आए थे, इन्हें मार लेना मेरी जगह। सबने चोरी की है, सबको सजा मिलेगी। फिर सारे पक्षी मिलकर कौवों की खूब धुलाई करते हैं और कौवे कां कां करते रहते हैं। पक्के हुआ करते थे। वो बाजार से अच्छे पेंट लाकर दूसरे पक्षियों के घरों को रंग किया करता था। यही वजह थी कि कालू कौवे का काम सबको बहुत पसंद था। कौवे भैया, मैं किसी काम जा रही हूँ, क्या शाम तक मेरे घर का रंग का काम पूरा हो जाएगा? हाँ चिड़िया, थोड़ा दूर हो जाओ, रंग तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। मैं शाम तक ये काम मुकम्मल कर दूंगा। और फिर कालू कौवे की शादी हो जाती है गोरी कौवे से, जो बहुत ही लालची कौवी थी। कालू पति जी, अगर ऐसे ही महंगे पेंट लाकर तुम दूसरों के घरों को रंग करोगे तो हम हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे। कोई शॉर्टकट ढूंढो। अगर अच्छा काम नहीं होगा तो कौन हमसे काम करवाएगा? इस जंगल में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है। जिसने भी अपने घर को रंग करवाना होगा वो हमारे पास ही आएगा। कालू जी, बस तुम जैसे जैसे मैं कहती जाऊँ वैसे वैसे करते जाना। फिर गोरी कौवी जंगल जाती है और नदी के पास से सरसों के फूल तोड़ती है। गोरी कौवी वापस घर आती है और उन सरसों के फूलों को पानी में मिलाकर पीला रंग तैयार करती है। लो, हो गया कालू जी। अब अगर कोई भी पक्षी पीला रंग मांगे तो तुम उसके घर को यही पानी वाला रंग कर देना। किसी को क्या पता चलेगा? और अगर किसी ने हरा या फिर लाल रंग मांगा तो मैं क्या करूँगा? तुम चिंता ना करो, मैं वो रंग भी तुम्हें फ्री में तैयार कर दूंगी। कौवा अपना रंग करने का ब्रश और बाल्टी लेकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि वहाँ माही चील आ जाती है। कौवे कौवे, मेरे बेटे की शादी है और मेरे घर को रंग करना है। पीला पीला रंग बहुत पसंद है मुझे। कौवा तो यही चाहता था क्योंकि उसके पास गोरी का तैयार किया हुआ जाली पीला रंग जो था। हाँ हाँ माही चील, आप जाओ, मैं अभी पीला पक्का रंग लेकर आता हूँ। चील चली जाती है और कालू कौवा गोरी कौवे से पीला रंग लेकर चील के घर पहुंच जाता है। चील चाची, सीढ़ी कहाँ है? चील कौवे को सीढ़ी देती है और कौवा सीढ़ी पर चढ़कर चील के घर को रंग करना शुरू करता है। शाम तक कालू कौवा काम पूरा कर देता है और चील से पैसे लेकर खुशी खुशी घर जाता है। गोरी गोरी, तुमने सच कहा था, इस काम में तो बहुत मुनाफा है। 1 रुपया लगाए बिना ही मुनाफा मिलेगा अब मुझे। अब बताओ कालू जी, मैं ना कहती थी कि मेरे साथ चलोगे तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। तोते, क्या बात है? कालू घर में है। मैंने अपने घर को रंग करवाना है। हाँ हाँ, बताओ कौन सा रंग करवाना है तुमने? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा रंग करवाऊँ। तुम्हारा रंग हरा है, इसलिए तुम अपने घर को भी हरा रंग ही करवाओ। तुम्हारे घर पर बहुत अच्छा लगेगा हरा रंग। ठीक है, तो फिर आप हरा रंग देकर कालू को भेज देना। गोरी घर जाती है और कालू को बताती है। मगर गोरी, फ्री में हरा रंग कहाँ से मिलेगा? ये मेरा काम है, तुम चिंता मत करो। फिर गोरी कौवी पुराने कुएं के पास जाती है और वहाँ से हरे रंग की काई इकट्ठी करती है। चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी, ये काई किस काम की? तुम इससे क्या करोगी? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पुराने कुएं की सफाई कर रही थी। गोरी घर जाती है और काई को पानी में मिलाकर हरा रंग तैयार करती है। कालू कौवा ब्रश बाल्टी उठाता है और जाता है। कौवा सीढ़ी लगाकर तोते के घर को रंग करने लगता है। कौवे कौवे, मुझे ये हरा रंग थोड़ा फीका फीका लग रहा है। वहम है तुम्हारा, ये रंग बहुत पक्का है। तूफान आए या बारिश, ये रंग कभी खराब होने वाला नहीं है। कालू कौवा फिर से काम में लग जाता है। 1 2 3 4 5। कालू जी, इस महीने पूरे 5000 मुनाफा हुआ है हमें।
गोरी गोरी, इतना मुनाफा तो मुझे पूरे 1 साल में भी नहीं होता था। कालू जी, मैं अपने लिए एक सोने का हार लेना चाहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं इन पैसों में से अपना सोने का हार ले लूँ। हाँ हाँ, तुम अपना सोने का हार ले लो, और जो मुनाफा बाद में होगा मैं उस मुनाफे से अपने लिए एक नया मोटरसाइकिल लूँगा। कबूतर को अपने घर को लाल रंग करवाना था, इसलिए गोरी झरने पर जाती है और झरने से गुलाब के फूल तोड़ती है और पानी में मिलाकर उन गुलाब के फूलों से कच्चा लाल रंग तैयार करती है। यार कौवे, रंग तो लाल हो गया मेरे घर को, मगर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चिंता ना करो, तोते और चील चाची से जाकर पूछो, उनके घरों पर भी मैंने ही रंग किया है, बहुत खुश हैं वो। कौवा बातें सुनाकर पैसे लेकर चला जाता है। उसी रात आसमान पर गहरे बादल आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के पानी से सारे पक्षियों के घरों का रंग उतर जाता है। सुबह हो जाती है। बारिश तो रुक गई थी, मगर साथ ही पक्षियों के घरों का रंग भी बहा कर ले गई थी। उस बुरे कौवे ने बहुत बुरा किया। कल मेरे बेटे की शादी है और मेरे घर का सारा रंग उतर गया है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील गुस्से में जा रही थी कि तोता अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। तोते तोते क्या हुआ है? मैंने अभी 2 दिन पहले ही कौवे से अपने घर को रंग करवाया था, पहली बारिश में ही सारा रंग उतर गया। वो कौवा बहुत गंदा है। उस कौवे ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, तुम मेरे साथ चलो। रास्ते में कबूतर भी उनके साथ मिल जाता है। मेरे सुंदर कालूपति जी, तुम घर में ही रहना, मैं अपना सोने का हार लेने जा रही हूँ। और वापस आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना, मैं इंतजार करूँगा। गोरी कौवी जैसे ही घर से बाहर निकलती है, सामने तोता, कबूतर और चील चाची डंडे लिए खड़ी थी। सोने का हार तो हम पहनाएंगे, तुझे भी और तेरे पति को भी। ना ना, मुझे मत मारना, ये उपाय मेरी गोरी पत्नी जी का था। फिर वो सब पक्षी कौवे और कौवी को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं। हाय, बहुत मारा, जालिमों ने बहुत मारा। गोरी, अगर हम इतना लालच करेंगे तो सजा तो जरूर मिलेगी। वो कौवे